हर जगह नहीं किया जाता। ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग केवल जल कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, कोई संसार में आपदा विपदा है उसके लिए किया जाता है। और जिन्होंने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग कर दिया है आज वो परेशान है। अश्वत्थामा ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग कर दिया। पांडु नंदन महाराज तो आप क्या करोगे? आपको शक्ति दी है, भक्ति दी है, तो क्रोध के लिए नहीं है, कलेश के लिए नहीं है। पहले समझो यहाँ बाबा की लीला तुम्हारी क्या चल रही है। आप बाबा को तो पकड़ोगे यहाँ क्या था। तुम तो यही के बात ही हो ना भाई। यहाँ इससे पहले क्या था? ऊंचा बच्चे न बोलने का चालने की कोई सभ्यता। आज तो देखो ईश्वर में हो गई, माताएं बहन बेटी सब, आपका पूरा समाज, आपका क्षेत्र पूरा बालाजी, हमारे बालाजी, हमारे बालाजी। जब वो इतना बालाजी पर समर्पित भाव रखते हैं। अभी पिछले मंगलवार को देखा लक्ष्मणगढ़ से मेरी 4-5 माताएं और एक पुत्र माने पिंड भर के यहां तक आए। माने उनको 4 घंटे लगे थे, 4 घंटे। वो बच्चा आया अभी, मैं परसों बैठा हुआ था, मेरी क्यों बेटा चलने में, बोले बाबा घुटने छिल गए। जय हो। तनिक सोचो, भगवान सबके, संत सबके होते, महापुरुष सबके होते, लेकिन सबके होने का मतलब ये नहीं कि हम इसमें अपना कुछ अनजाने में अपना कुछ ऐसा बात वातावरण पैदा कर दे कि जिससे हमारे महापुरुषों को तकलीफ हो, दुख पहुंचे। हमें दुख पहुंचाने की चेष्टा कभी किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं करना चाहिए। आप सुन, मीरा हुई, मीरा गांव गली में भारी सताई जाती थी। गांव वाले घर के ही उनके मीरा रो रो के पागल हो जाते। अंत में मीरा को विदाई लेनी पड़ी, चली गई, चली गई। आप हम कथा के माध्यम से भी नहीं सुन पाते हैं। 5 पांडवों को हजारों कौरवों ने परेशान किया। जय हो। क्या कौरव पांडवों का अनर्थ कर पाए? नहीं कर पाए। जिस पर भगवान का आवरण ढका हुआ, आवरण कवच, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता है। बुरा कब होगा? जब उसके आचरण बुरे हो जाएंगे, तब उसके खुद के आचरण का काम हो जाएंगे तो अपने आप निपटेगा मेरा। हम जबरदस्ती, ज्यादा ज्ञानी भी नहीं बनना चाहिए। घर में महापुरुष बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, बड़े बड़े बैठे हैं, उनकी राय। अरे दुनिया जहां राय लेने आती है, हम राय कुछ नहीं ले पाते। तो भैया दुनिया तो जहां आके बाबा से पूछती है, बोल बाबा हमसे काम आज करे कि नहीं करे। जय हो। और हम कुछ ऐसे भी है कि नहीं पूछ पाते। अच्छा नहीं पूछ पाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी कोई काम मत करो जिससे कि समाज के अंदर आप पर उंगली उठ जाए। उससे बच। बात महाराज आती है, बात ये आ गई महाराज, तदंतर किसी समय वैश्य बालक अन्य 5 बालकों के साथ कमल निकालकर ले जाने आने बहाने सरोवर के निकट आ गया और वहां उसने उन बालकों को जबरदस्ती पकड़कर पानी में डुबा दिया। क्षमा करें, गलत जगह चला गया। बात जटा तीर्थ की चल रही है। इसमें अंत में शुद्धि को अज्ञान नाश हो जाने पर वे अपने परम आनंद स्वरूप को प्राप्त हो गए और दूसरे लोग भी
जो मन की शुद्धि चाहते थे, जटा तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करके वेदों के प्रवचन से, पुण्य से, यज्ञ दान तप से, व्रत से तथा उपवास जप और योग से भी मनुष्यों के मन की शुद्धि होती है। किंतु परम पावन जटा तीर्थ में निश्चित रूप से मन की शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार जटा तीर्थ का महात्म बतलाया। आप जटा तीर्थ का महात्मा, जटा तीर्थ का बहुत बड़ा महात्मा है। आप और जगह तो भजन करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर इतना है कि परमात्मा ने रावण का वध करके, राम ने रावण का वध करके वहां पर अपनी जटाएं धो दी। संकल्प था कि मैं जब तक रावण का वध नहीं कर लूंगा मैं अपनी जटाएं नहीं धोऊंगा। मालूम है अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी का चीरहरण किया था महाराज, जब केस पकड़े थे तो संकल्प ले लिया था, दुष्ट दुशासन तूने अपवित्र स्थिति में मां समान भाभी के आज तूने केसों पर हाथ डाला है। मैं ये बाल उसी समय बांधूंगी जब मेरा भीम तेरी छाती को फाड़ के और लोहू मेरे बालों से नहीं लगा देगा, जब तक बाल में नहीं बांधूंगा। बाल नहीं बांधूंगा। भाभी मां के बराबर, बेटाओ, मेरे भाइयों, मेरे भक्तों, मेरे संतों, भाभी मां होती है। भाभी हमारी हंसी मजाक की पुड़िया नहीं होती है, भाभी केवल मां होती है। अगर भाभी का दृष्टांत सुनाना है तो लक्ष्मण से सुन लो। जिस समय भगवान राम ने जब माता सीता का हरण हुआ था, माता सीता के बाजू बंधन निपुर वगैरह जब शरीर के ऊपर के जितने आभूषण थे वो जब फेंके तो रामचंद्र जी प्रेम में रोते रोते कहने लगे, भैया लक्ष्मण देख ये तेरे भाभी के आभूषण है। भाई भैया मैंने भाभी के आभूषणों को कभी देखा ही नहीं, मैंने तो भाभी के चरणों के अलावा, भाभी के चरणों के अलावा मैंने कुछ देखा ही नहीं। भाभी मां, मां तो मां होती है, लेकिन मानो तो भाभी भी मां होती है। भाभी हमारी हंसी मजाक का कोई मार्ग नहीं है। मैं आपको सचेत कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। अगर सच्ची पतिव्रता नारी होगी तो समझ लो टच करते ही तुम्हारा कुछ भी अनंत अन्यास विनाश हो सकता है। आप समझ लो। इसलिए अपना चरित्र अपने आप, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं तो समझाए दे क्या अनुरोध कर रहा हूं आपसे। मां की ममता का तो कोई मोल नहीं है। अगर भाभी हमारी पक्की पतिव्रता नारी है तो भाभी की पवित्रता में भी शंका करना माने महापाप का। अर्थात तब सूत जी कहते हैं, सब पापों का नाश करने वाले जटा तीर्थ में स्नान करके विशुद्ध चित्त वाले पुरुष लक्ष्मण तीर्थ में जाए। जो कामना मन में रखकर मनुष्य लक्ष्मण तीर्थ में स्नान करता है वो सब प्रकार से प्राप्त कर लेगा। लक्ष्मण तीर्थ बड़ा भारी, दरिद्रता की शांति करने वाला, मान धन धान्य की शुद्ध समृद्धि देने वाला, बड़े बड़े दुखों का नाश करने वाला और महान वैभव को बढ़ाने वाले लक्ष्मण। ये तीर्थों की महिमा इस समय कई महीने से चल रही है। ये बालाजी धाम भी एक तीर्थ है। इसमें गांठ बांध के बताओ कि मेरा खास है, अमुक मेरा खास है, मैं इससे बात नहीं। अगर हम बालाजी धाम ग्राम बैठा में बालाजी में बैठे हैं तो हम सब पवित्र हैं। हम गंगा जी के घाट में, एक ही घाट में स्नान करने बैठे। इसमें किसी भी तरह का उतार चढ़ाव हमारे मन में नहीं आना। अपने मन को साफ, अपनी आंखों को संभाल के रखो, मन को कंट्रोल में रखो। आप आंखों को संभाल के रखेंगे तो मन भी कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आंखों को छुट्टर खोल देंगे, छोड़ देंगे तो मन भी छुट्टर चला जाएगा।
धन्यवाद। आंखों को कंट्रोल में रखें। आप रंग बिरंगी तितलियों को देखोगे तो मैं कहता हूं कि कोई एक तितली का रंग ऐसा होगा कि आपका मन उस तितली पर आसक्त हो जाएगा और अनायास आपके मन से द्वाचार पापाचार हो जाएगा। जय हो। इसलिए सूरदास बन के रहिए, अपने मन को समझाओ और मन को समझा के अपनी इंद्रियों को काबू में रखो। यहां पर व्यास जी कहते हैं, बोले हे सुखदेव ब्राह्मणों, इस प्रकार ये लक्ष्मी तीर्थ का महत्व बताया। लक्ष्मण तीर्थ नहीं, लक्ष्मी तीर्थ, क्षमा करें। इस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात अग्नि तीर्थ को जाए, वहां पुण्य में और पाप पातकों का विनाश करते हैं और पूर्व काल में रावण को भी उसकी सेना सहित मारकर तथा विभीषण को लंका का राजा बनाकर दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी जब सीता और लक्ष्मण के साथ सेतु मार्ग में गंधमादन पर्वत पर आए, तब लक्ष्मी तीर्थ के किनारे ठहरकर उन्होंने देवताओं और ऋषियों से पितरों के समीप वहां अग्निदेव का आह्वान किया है। तब लक्ष्मी तीर्थ से कुछ दूर अग्निदेव महासागर ऊपर उठे और मानव रूपधारी श्री रघुनाथ जी को देखकर इस प्रकार बोले, राम, राक्षसों को भय देने वाले महाबाहु श्री राम, आपने जो रावण का वध किया है वो जानकी के पतिव्रता धर्म के बल से ही संभव हुआ। मेरी बात को आप समझ। जय हो। अगर आपकी पत्नी पतिव्रता है, आपको हमेशा आपका ही ध्यान करती है, भाव और उसके मन में कुभाव न आए किसी पर पुरुष के लिए, उसका भाव न, तो आप उसके बल से, उसकी पतिव्रता धर्म से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्ति कर सकते। मैं गारंटी देता हूं। ऐसी कौन सी हमारी भारतीय नारी नहीं है जो अपने पति से चर्चा न करती हो, हर बात को शेयर न करती हो। कोई ऐसी नारी है कि हमारे भारतीय नारी अपने पति से कोई बात न कहती हो? सभी कहती है, सभी कहती है। अपने पति से ऐसी कौन सी नारी है जो संसार के वातावरण की चर्चा अपने घर में पति के आ जाने के बाद या जाने के बाद न करती हो? हाथ उठा दे कोई, कि हम नहीं कहते अपने पति से कोई बात। इतनी मेरी माता बैठी है, वो बताते कि हम अपने पति से संसारी वातावरण, पार की पड़ोस की किसी की बात नहीं करती। उठा दो हाथ। लेकिन यहाँ जी भी एलिगेशन लग जाते हैं कि नहीं, वो तो आगे पति ने कह दिया इसलिए। अच्छा, आप कितना ध्यान अपने पति से बचने करती हैं? जय हो बाबा। ऐसा नहीं है। अगर कोई सत्य बात आ गई सामने, तो चाहे पति से कही हो, सास से कही, ससुर से कही, देरानी से, जेठानी से, ननद से, या अपने किसी भी बड़े से कही हो, तो इसमें क्या बात? भाई सच्चाई तो सामने आई जाती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि पतिव्रता धर्म का निर्वहन करें। घर के छोटे जो उनकी भाभी लगती है, माँ के समान, अगर वो कोई मार्ग पर जा रहे हैं
अगर भाभी माँ ने कोई बात कह दी कि भाई ये भटका भटकी हो रही है, देखो ये क्या चक्कर है, नहीं तो परिवार को कौतक लग जाएगा, तो इसमें क्या बुराई की बात कह दी है? इसमें क्या बुराई की बात? नहीं कोई हो तो मेरी माता है, साबित कर दे। ऐसी कौन सी माता है जो अपने पति से चर्चा नहीं करती हो? आज उठा के बता। तो पहले सावधान हो जाओ। अगर आपने छोटे घर में जो भी लगते हैं उनको छूट दे दी तो आपका परिवार जिस जगह खड़ा हुआ है, आपका परिवार धीरे धीरे खिसक जाएगा। तो बात को पकड़, बाकी समझ आपकी है। माता पिता की, अपनों से बड़ों की और भगवान की, गुरु की बात को मानोगे तो तुम्हारा कल्याण है, और आपने इनकी बात को नजरअंदाज किया तो कल्याण ही दिखता है। हे राम, राक्षसों को भय देने वाले बाहु महाबाहु श्री राम, आपने जो रावण का वध किया है वो जानकी जी के पतिव्रता धर्म के चलते ही संभव हुआ। अग्नि साक्षी, मैंने पिछली कथा में भी कहा था, हमारी मैया अगर अपनी प्रवृत्ति को तान दे तो बड़े बड़े बलंकारी जो होते हैं ना, मोटे ताजे, वो भी हिल जाते हैं। मां जब चंडी का रूप धरती है तो भगवान शंकर भी डोल जाते हैं। मनुष्य की तो मैं क्या बात करूं, कितना बलंकारी बना रहे। अगर भाई 2-3 आदमी आ जाए तो वो मेरी माता को कोई पकड़ के कोई उसके साथ अनर्थ अनिति करे तो पता नहीं, मैं गारंटी देता हूं कि एक जीव बगैर बंदूक हथियार के और लाठी के अगर मेरी माँ का टच भी करके दिखा दे तो मैं उसकी जीवन भर गुलामी कर जाऊंगा। डंडे के बल से, बंदूक के बल से, तेगा के बल से, एकांत में कमरे में बंद करके चाहे वो जितना अत्याचार कर ले, अगर कोई भाई का लाल, मेरी भले ही मरी मराई कोई माता है, आप चौड़े में आप उसको टच भी कर जाओ, मैं तुमको जीवन भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। मैं कुछ गलत तो नहीं बोली? जो मेरी माता जब दुर्गा बनती है ना, तब बड़े बड़े जो मोटे ताजे जो पहलवान दिखते हैं उनको भी लोहलवान कर दिया। अर्थात ये बात सत्य है, सत्य है, असत्य है। अग्निदेव ने साफ कह दिया, प्रभु ये तो जानकी माता के पतिव्रता धर्म का चमत्कार है कि तुम रावण का वध कर पाए, मार पाए। ये जानकी के पतिव्रता धर्म का प्रभाव है, ये सत्य है, ये सत्य है, और ये सत्य है। ये साक्षात जगन माता लक्ष्मी है, इन्होंने लीला के लिए मानव शरीर धारण किया। जगत जननी लीला कर रही है, इन्हें शरीर धारण किया। जब आप देव शरीर में स्थित होते हैं तब ये भी दिव्य देह से आपकी सेवा करती हैं। आपने मानव शरीर धारण किया है, इसलिए ये भी मानव कन्या के रूप में प्रकट हुई। क्या हो? अग्नि देवता बोले आप जब मानव बने ना महाराज, तो ये भी मानव कन्या बन गई, क्योंकि अब अपनी जगत जननी वैष्णव देवी। अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ दुर्गा का स्वरूप कोई नहीं हो सकता था, वैष्णव देवी दुर्गा ही क्यों यहाँ पर आई? भाई दुर्गा स्वरूपा तो और भी आ सकती थी, लेकिन वैष्णव देवी दुर्गा स्वरूपा ही आपके क्षेत्र में बालाजी धाम में बालाजी ने ये क्यों प्रार्थना कराई है? इसका महत्व क्या?
जय हो बाबा। जी महाराज, ये साक्षात जगज्जननी लक्ष्मी स्वरूपा भगवता, जिनको हम सीता 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 कहती है, ये साक्षात वही स्वरूप है। भैया वही स्वरूप है। हो आप देख दो। अच्छा मुझे ये बताइए, आप तो यहीं के बासिंदे हैं, ग्वालियर शहर में वैष्णव देवी धाम है क्या कोई? ना कोई इस तरह की जो माता की प्रतिमा और 3 पिंडी, तो दुर्गा के स्वरूप तो अनेक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुर्गा के स्वरूप में या मंदिर नहीं होंगे, अगणित मंदिर है, लेकिन ये पिंडी स्वरूप दुर्गा कहां है? क्योंकि ये वैष्णव, हमारे बाबा हनुमान वैष्णव है, और इसलिए उन्होंने वैष्णव शक्ति की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की है। वैष्णव शक्ति, जहां पर बलि, अंडा, मुर्गा, दारू, लहसुन, प्याज बिल्कुल निषेध है। ये वैष्णव धाम बाबा अपने जिस तरह से शुद्ध है ना, उस तरह से शुद्ध है। समझ में आ रही? बाकी जो भक्त संत वैष्णव दुर्गा को भाई ठीक है, उनको जो भोग लगते मुझे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन वैष्णव ये साक्षात सीता स्वरूप जगत जननी आदिशक्ति महारानी सीता मैया का ही स्वरूप है, लक्ष्मी मैया का स्वरूप है। आप देखते होंगे, दर्शन करते होंगे, मेरी माता सही सही बताना, मेरी माता तुमको कितना प्यार से देखती है। और तो एक मैया पति पत्नी आए, अब वो पति कह भाई चलो थक गए, आशीर्वाद लेके आए जी। और वो मैया कह रही मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो अपनी मैया से बातें करूंगी, जो बोल रही है वो बोल रही है। और इतनी देर तक बातें करते रहे महाराज जी, हम तो चुपचाप बैठे, और फिर कह रहे तुम वो ले चलियो आखिरी में, वो तुम ही ले चलियो। और बात आप समझ सकते हो, देखो तो कैसे हंसे। इतना सुंदर स्थान, माता की जो मद मुस्कान, और माता जिस तरह से आपको साक्षात आशीर्वाद दे रही है, ये तो हमारे लिए कल्याण की बात है। माँ की ममता जब फूटती है अपनी औलाद पर, और जब माँ की ममता आशीर्वाद देती है, कल्याणी कल्याण। यहाँ पर एक बात है, बाबा हनुमान तो अष्टसिद्धि इन्होंने दी, ये तो महादुर्गा स्वरूपा शक्ति स्वरूपा और बैठ गई, तो यहाँ तो आपके दोनों हाथों में लड्डू है, दोनों हाथों में लड्डू है। ये हो आज महाराज जी ने बोला, महाराज जी यही शक्ति है, इसने आंखें मूंछ ली, बानर सेना में जब बिल्कुल घबरा गए, समुद्र के किनारे आंखें मूंछ के गुफा से पहुंचा दी, वो वही शक्ति। वही इसलिए हे संतो, हे महात्माओं, आप बड़े भाग्यशाली विशेष मानिए। आपने देखिए त्रेता की कथा, द्वापर की कथा सुनते होंगे, आप राजा हरिश्चंद्र की फलानी कथा सुनते होंगे, यहाँ पर तो प्रैक्टिकल हो रहा है। हमारे हनुमान जी महाराज तुमको पग पग पर सब कुछ सिखा रहे हैं। तुम इसलिए भाग्यशालियों के जैसे त्रेता में और द्वापर में जो आनंद उनके सहपाठियों ने लिया था, आप साक्षात उसका लाभ उठा उद्धव गोपिका को ज्ञान देने के लिए जब वृंदावन पहुंचे तो महाराज बड़ा ज्ञान का भंडार था, अपने आप को महाज्ञानी। लेकिन उद्धव ने जब गोपिकाओं की स्थिति, अपने प्रभु के चरणों के प्रति अनुराग, अपने भगवान से प्रेम, अपने भगवान के प्रेम में पागल, और अपना घर परिवार पुत्र गांव गली त्याग कर पागलों की तरह बैठी हुई थी, ऐसे घायल हिरनी बैठ जाती है, जैसे घायल हिरनी। जब उद्धव रथ लेके पहुंचे, उद्धव के रथ की, जब भगवान के रथ की टाप की आवाज जब घायल हिरनियों के कान में पड़ी, तो वो एकदम चौंक गई कि हमारे कन्हैया का रथ आ गया, हमारे कन्हैया रथ पर सवार होंगे। कान खड़े हो गए जैसे हिरनी के कान, टकटकी लगा के रथ की ओर देखा, समझ में नहीं आ रहा था। उद्धव बैठे थे, आंखें मीनी, फिर उद्धव बैठे थे, फिर मीनी, उद्धव रो पड़ी,
उद्धव से पूछ लिया, हे महात्मा तुम कौन हो? हमारे प्रभु कन्हैया कहाँ है? हमारे कृष्ण कहाँ है? मेरा कृष्ण कहाँ है? रो पड़ी। भगवान के लिए रोते हैं, भगवान उनके लिए अथाह आंसू बहाते हैं। आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। आंसू किसी की निंदा पर निंदा में, बुराई में, विघन में, दोष में, प्रसूत में नहीं बहाना चाहिए। आंसू तो परमात्मा के आनंद में बहाना। आंसू तो कथा के आनंद में निकलने चाहिए। आंसू तो ईश्वर की लीला की कथा सुनने के बाद अश्रुधारा बहना चाहिए। आंसू कुभाव के नहीं बहना चाहिए। आंसू किसी के प्रतिशोध के लिए नहीं निकलना चाहिए। आंसू जब निकले तो कल्याण के लिए, आंसू कल्याण के लिए। अर्थात अग्नि देवता बोले, महाराज ये सत्य है, सत्य है, ये साक्षात जगन माता लक्ष्मी है, इन्होंने लीला के लिए मानव शरीर दान किया है। जब आप देव शरीर में स्थित होते हैं, ये देव आपकी सेवा है और आपने मानव शरीर दान किया है, इसलिए इन्होंने भी मानव कन्या के रूप में ये देह धारण किया। आप भगवान विष्णु के शरीर के अनुरूप ही वे सभी धारण कर लेते हैं। जगत स्वामिनी देवादिदेव हे जनार्दन, आप जब जब अवतार धारण करते हैं तब तब ये आपकी सहायिका होती है। जब आप मृगुनंदन परशुराम के रूप में अवतरित हुए थे तब ये लक्ष्मी नाम से प्रकट हुई थी। इस समय आपके साथ ये जगत नंदिनी सीता रूप में प्रकट हुई है और भविष्य में जब आप श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब ये रुक्मिणी होंगी। जब आप कृष्ण अवतार द्वापर में लेंगे तब ये रुक्मिणी होंगी। ये अग्नि देवता कह रहे हैं। इसी प्रकार अन्याय अनंत अवतारों में भी ये आपकी सहायिका होती है। अतः हे रघुनंदन, आप मेरे कहने से इन्हें आदर पूर्वक ग्रहण करें। अपनी पतिव्रता नारी को, अपनी पत्नी का जो अनादर करते, जो प्रभाव अपनी पत्नी के प्रति रखते, अपनी पति से अनायास झगड़ा करते, आपके घर में आपकी पत्नी होने के बाद भी आप पर, नारी पर अपनी नीयत खराब करते। घर में आपकी पत्नी होने के पश्चात भी आप पर, नारी पर अपना कुभाव रखते। जो महापातक है और जो माताएं पति होने के पश्चात अगर पर पुरुष के प्रति कुभाव रखती है तो ये भी महापाप है। भगवान राम ने अवतार लिया था और भगवान राम की छवि को, सुंदरता को देखकर सारी माताएं भगवान पर आसक्त हो जाती थी महाराज। और सारी माताएं कहती थी कि ऐसा पति हमारा भी हो। भगवान तथास्तु कहते थे तो चिंता मत करो, मैं द्वापर में आ रहा हूं, मैं सभी को। लेकिन वो तो भगवान थे, ईश्वर थे, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अगर हम संसारी मनुष्य होकर अगर किसी पर, नारी पर या पर धुन पर अपनी आसक्ति रखते हैं तो महापातक और महापाप। आपका पति लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा, कैसा भी, आपका पति आपका परमेश्वर।
आपका पति ही आपका परमेश्वर। जानते हो मैंने ईश्वर से बड़ी तो कोई चीज नहीं। आप समझ सकते हैं, अपनी पति का सदैव अपने पति का आदर सम्मान करिए, अपने पुत्रों का, अपने समाज का। अगर आप घर में बड़े हैं तो बड़े का कर्तव्य होता है कि भटके हुए को राह बताना, न कि भटके हुए की हम जी महाराज। अग्नि का ये वचन सुनकर महाराज, अग्नि का ये वचन सुनकर देवताओं महर्षियों ने दशरथ नंदन श्री राम तथा जनक नंदिनी सीता को बार बार प्रशंसा की और श्री रामचंद्र जी के अग्नि के साक्षी रहने पर मरम निर्मल सती साध्वी सीता को ग्रहण कर लिया महाराज। भगवान राम ने उसी पर माता जानकी को ग्रहण किया। जब लंका की बुराई खत्म करके रावण का वध करके और अपनी जटाएं धोई तीर्थ बना के और सती सावित्री के और अपनी लक्ष्मी के उस कुंड में जाकर उन्होंने चर्चा की और उसके पश्चात अग्नि देवता के सामने स्वीकार किया माता जानकी। अग्नि देवता प्रकट हो महाराज। शुद्धता का, अच्छा शुद्धता का सर्टिफिकेट कौन देगा आपका? अच्छा आपके गांव में सरपंच देगा, महापुरुष देगा? नहीं एक बात या कोई संत पुरुष देगा? आप चाहोगे अपनी सर्टिफिकेट खुद लगा के सील लगा दोगे तो आपका सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। क्या हो आपका सर्टिफिकेट आपको सर्टिफाई किसी दूसरे से कराना पड़ेगा। आपकी भले ही बड़ी सील है लेकिन वो सील आपके काम की नहीं है, वो कोई दूसरा आपकी सील लगा के करनी अमुक जी ठीक है तब बात बनेगी। आप कहो कि नहीं मैं तो कलेक्टर हूं, मैंने तो अपना कलेक्टर सर्टिफिकेट, माने इसको बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। क्या बोलते हैं कलेक्टर सर्टिफिकेट को? चरित्र प्रमाण पत्र। अगर कलेक्टर चाहे कि अपनी सील से नहीं, कलेक्टर भी एडिशनल कलेक्टर की सील से आएगी हो कि आपका सर्टिफिकेट में बना या कमिश्नर बनाएगा। जो डिवीजन का कमिश्नर होता है, आप लोग जानते हो डिवीजन कमिश्नर कौन होता है? संभागीय आयोग डिवीजन का कमिश्नर होता है। डिवीजन में भी एडिशनल कमिश्नर होता है। आप देखेंगे राजस्व अध्यक्ष वो भी कमिश्नर होता है। माने कई पद है हमारे जिले के अंदर, कई पद भर पड़े। हमारे कई कर्मचारी समझते हैं कि कौन सीईओ है, कौन पंचायत का सीईओ है, कौन जिले का सीईओ है। जी महाराज, कौन नायब तहसीलदार है तो कौन तहसीलदार है, कौन किस क्षेत्र का एसडीएम है, कौन किस क्षेत्र का एसडीएम है, कौन एडिशनल है, कौन अतिरिक्त कलेक्टर है, कौन कलेक्टर है। सिस्टम है। जिस स्थान पर अग्निदेव प्रकट हुए उसी को अग्नि तीर्थ समझो। जिस क्षेत्र पर अग्निदेव प्रकट हुए उसी को अग्नि तीर्थ समझो। अग्नि के प्रकट होने से ही उसका नाम अग्नि तीर्थ हो गया। अच्छा, ये बालाजी धाम क्यों पड़ा बता? भाई ये आपका बालाजी धाम ग्राम भरत बालाजी का मंदिर क्यों पड़ा? किस नाम से क्यों पड़ा? यह बालाजी प्रकट हुए थे इसलिए पड़ा। ये भी तीर्थ है आपका। अब तीर्थ नहीं होता तो ये चार संत चल के आए थे क्या? और ना जाने किस रूप में सो नारायण मिल जाए। आषाढ़ का महीना है, कौन किस रूप में घूम रहा है समझ में आ रही है? अपने नेचर को समझो। एक चीज और कह देता हूं, हमेशा अपनी मानसिकता को शुद्ध करो, बिल्कुल शुद्ध। देखिए
आप हमें आपके प्रति कोई कुभाव लाता है, आपने हमसे कहा, इनसे कहा, हमारा आपका कर्तव्य ये नहीं बनता है कि वो जो कुभाव लाए बाकी पीठ ठोक दो, उससे ये कह दो कि नहीं हमारे डॉक्टर ऐसी नहीं है, फिर भी अगर होगा तो हम बात कर लेंगे। आप अगर पीठ ठुकवा ली तो वो तो चाहता ही है कि इनकी टीम में सेंध लगा दो। भाई घर छोड़ने में कितना टाइम लगता है? ये बाबा एक पड़ोसन सास के कान में कचू फूंक दे और बहू के कान में कचू फूंक दे और दोनों में हो गई गुटबाजी, हो गया काम। अगर बहू पक्की है, सास पक्की है तो समझ लेना कि वो आपके कान में बात नहीं फूंक पाएगा। अब मैं रास्ते में रूम कहीं जाके गेल चलते रूम कहीं लक्ष्मण में बैठ जाऊंगा, मुझे तो साहब परेशानी है, तो भी लक्ष्मण के भैया जी कहेंगे भैया बाबा हम तुम्हारे संग तो खड़े हैं, अब तुम यहाँ रुक क्यों रहे? माने मैं अपनी थूथू कराने के लिए लक्ष्मणगढ़ या बहादुरपुर सीतोलीपुरा और पहुंच जाऊँ। बहादुरपुर बारे सीतोलीपुरा बारे कह रहे बाबा हम तो तुम्हारे संग ही खड़े हैं, जहाँ परेशान क्यों हो? माने मैंने उनके यहाँ रोक के अपना हल्कापन और बता दिया। अब वे पूछेंगे भैया को है तो तुमने आज तक बात नहीं बताई, अब तुम पुत्र बैठ कर भी वो तो बाने जी कई मुंह से, बाने ऐसे कई मुंह से, बाने वैसे कई मुंह से, अब वो तो इससे कल्याण नहीं होता। अरे रोना है तो इनसे रो, अगर तेरी यटकी है तो संभाल लेना, नहीं हमें तू जैसा चाहे वैसी सजा देना। हमने तो तेरी खातर यहाँ पर अपना मूड तेरे चरणों में फटक दिया है और पैर ऊपर करके खड़े हो गए, अब तू सजा दे या दुआ दे। सच्चे दरबार की जय। सजा दे या दुआ दे। रोने से काम नहीं चलेगा, सच्चाई का सामना करना है तो पहले सच्ची बात को पकड़ के बात सामने लाओ। अगर बात में फंस गए तो तुम्हारा जो सम्मान है आज मेरे क्षेत्रवासियों के प्रति जो मुझे मिलता है प्रेम, या मैं इनको प्रेम देता हूँ, मेरा प्रेम एक क्षण में बिखर जाएगा। और सच्चे दरबार की जय। लेना लेना नहीं, कुछ देना भी सीखो। और बालाजी से बड़ी शक्ति संसार में है चारों युग प्रताप तुम्हारा, जिस हनुमान जी के राम तक ऋणी हो गए। आज और बालाजी को हम कोई चैलेंज कर सकते हैं क्या? नहीं महाराज। अर्थात महाराज बात चल रही थी, अग्नि का ये वचन सुनकर देवताओं ऋषियों ने दशरथ श्री राम तथा जानकी नंदन सीता जी के बार बार प्रशंसा की। महाराज पूर्व काल की बात है, पाटिल पुत्र में पशुमान नामक एक वैश्य रहते थे। वे सदा धर्म में तत्पर और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहे, धर्म के परायण और ब्राह्मणों की सेवा, सदा ऋषि और गौर रक्षा करते हुए पशुमान बाजार की गलियों में धर्म का स्वर्ण आदि का विक्रय किया करते थे। उनके 3 स्त्रियां थी। कथा को ध्यान से सुने। धर्मपरायण थे, सोने का व्यापार करते थे। 3 पत्नियां थी जो सदा पति की सेवा में लगी रहती। 3 पत्नियां। आज के समय में 3 का दूसरी भी लगू मार डाले जाओ तो रेत से खेल हो। कल मैं उसमें पेपर में न्यूज में देख रहा था, बात जब आ गई उस पर न्यूज आई और एक पत्नी अपने किसी जामी, उसके 2 बच्चे थे, एक 8 साल की बच्ची, एक 4 साल का बच्चा, और किसी पर पुरुष के साथ
अंतर ध्यान पक्की भी हुई है। अब क्या कि जब वो बच्चे रो रहे थे तो बच्चे उसने टीवी पे देख लिए रोते हुए, तो उसका अंदर से ममत्व पिघला, ममता जागृत हुई तो मैंने ये क्या कर दिया, मैं अपने बच्चों को असहाय और अनाथ करके छोड़ के आया। उसका ममत्व पिघला। वो जब लौट के आई महाराज, उसका पति ने बिल्कुल बैठा ही था सोच के महाराज। तो सबसे पहले तो पति ने, उसमें आ रहा है आज देखेंगे ना टीवी में चल रहा है, तो बड़ी ठुकाई पिटाई करी। आप जैसे कुछ समझदार आ गए कि चलो भाई गलती हो जाती है माफ कर दो, ये लौट के आ गई है तो भाई अब भूला हुआ लौट के घर आ गया मेहमान, इसको क्षमा कर, ठीक है। तो मेरा आशय ये कि आजकल देश में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, मैं रोता हूँ कभी कभी, आप विश्वास नहीं मानोगे। मैं कल संध्या मैं रात में ये कह रहा था, प्रभु अब ये मिट्टी को वजन को उठा लो। तुम्हारे संसार की हालत को देख के, न्यूज देख कर, टीवी को देख के, संसार को देख के केवल रोना ही रोना आता है। ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था। इतना बड़ा पाप, दुराचार, अत्याचार कहां से? या तो अपनी कोई ऐसी लीला कर दो प्रभु, अगर हम भी पापी हैं, परमात्मा हमको भी छोड़ना, हमें भी उसी में विध्वंस कर देना। अब इन आंखों से ये देखा नहीं जाता है और कानों से सुना नहीं जाता है। या तो कान बंद कर दो, आंखें बंद कर दो, प्रभु जो तुम्हारी इच्छा है सो, जब तक हमको जैसे चाहो वैसे। क्या स्थिति होगी मेरी माताओं, आप भी देखती होंगी, आप समझदार, मैं आप पर, किसी पे, अपने पे, आप पे, किसी पर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं तो संसार की बात कर रहा हूं। संसार बहुत बड़ा है और बड़े संसार में बहुत कुछ अनर्थ हो रहा है। क्या हम इसलिए जिंदे हैं कि ये देखें, इसलिए जिंदे हैं कि ये सुने, इसलिए देखें कि एक बेटी, एक बाप और एक माता, एक पिता, एक बहू, एक बहन, इनके साथ ये वातावरण धन के लिए, पैसे के लिए, खेत के लिए, खलिहान के लिए, मेड़ के लिए, दुकान के लिए, आप एक बीघा जमीन के लिए कोई किसी को मार देता है, कोई किसी को काट देता है, कोई किसी को सता रहा है, कोई किसी को भगा रहा है। क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधमा में मारे। हमारा धर्म लाचार है, पंग बना बैठा। प्रभु आप कब जागेंगे? आप सक्षम है। हम ये तो नहीं कहते कि आप इस संसार का विनाश करो, लेकिन संसार को सावधान करो। बोल सच्चे दरबार की जय। और सावधान करने की क्षमता आप में है। हे नारायण, भले ही हम क्यों न हो सके, सोने का धंधा करता था उन तीनों स्त्रियों से। सुपर्ण आद 8 पुत्र उत्पन्न हुए महाराज। एक व्यवसायी, सोने का धंधा, शराब धंधा करता था। 3 पतिव्रता नारियां और 8 पुत्र हो गए। वे जब 5 वर्ष के हो गए तब उन्हें कर्तव्य की शिक्षा दीने जाने लगी और वे धीरे धीरे खेती, गौरक्षा और व्यापार का काम भली भांति सीख गए। आपने गांव में जन्म लिया है, हमको खेत की, खलिहान की, गऊ की, गोबर की, खाद की, बीज की, एर की, जोत की, धान की, गेहूं की, चावल की, बाजरे की, ज्वार की, तिल्ली की, हमें सब आता। पानी देते थे, सेके बोलते थे। उस समय तो बहुत पशु रहते थे।
पशु की सेवा, पशुओं की सेवा की जाती है। वो पांचों आठों पुत्र भली भांति अपने कार्य में निपुण है। सुपर्ण आदि 7 पुत्र पिता की बात सुनते ही और पशुमान जो कहते थे उस कार्य को तत्काल पूरा करते थे। आज्ञाकारी को अपने पिता की जो बात कहते थे उसका तत्काल पालन करता। आज के पुत्र अपने पिता की आज्ञा का कोई पालन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। आज पिता रो रहे हैं, माताएं रो रही हैं, पिता माता बेबस है, पगला भगत बैठ के उनके पुत्र बैठ जाते हैं। जब समाज में बात होती है तो लंबी लंबी डीक मारते हैं। उन्हीं के माता पिता को हमने रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए देखा है, लेकिन वो बगल भगत बन के बैठे हुए हमारा देखो समाज में। माता पिता से भर के वस्तु संसार में कोई नहीं है भाई। माने नेक्स्ट ईश्वर सबसे बड़े भगवान वही है। माता पिता जो जन्म के दाता होते हैं वो सबसे बड़े भगवान होते हैं। जिस समय हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को यात्रा पर यात्रा दे रहा था तो प्रहलाद ने एक ही बात कही थी, पिताश्री ये शरीर आपका है, आत्मा परमात्मा की है, जितना कष्ट आप दे सकते हो इस शरीर पर आपका पूर्ण अधिकार है, आत्मा पर आपका नहीं है। जो चाहो सो करो, मैं उफ भी नहीं करूंगा, लेकिन आपके सामने मैं तानेबाजी भी नहीं करूंगा। जो चाहो आजकल के पुत्र, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी गांव में रहा। हमने अपने बड़ी बूढ़ों को कभी उंगली बता के, हमारे बड़े पिता माता काका दादा ये तो बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे जो भाई होते हैं बराबर के, मुझसे बड़े, मेरे चाचा स्वरूप जो भी हूँ, मेरे गांव के अंदर बरेठा के अंदर मैं पैदा हुआ हूँ, 7 जाति के अंदर मेरी जो भी बहन बेटी है, हमने सभी का सम्मान हाथ जोड़ के अपना सिर झुका के उनके चरणों में चढ़ बंदना करके किया है। गारंटी देता हूँ जब तक हम बरेठा गांव में रहे तब तक अरे कभी हमने किसी से लड़ाई झगड़ा, और पिताजी के सामने तो हमारा बोल नहीं निकलता। पिताजी के सामने तो हम बोल भी नहीं पाते। पिताजी की बात क्या, काका जी के सामने दादाजी सीधे थे, कई बाबा थे, आवाज तक नहीं कर पाते, डरते थे। आज वही डर हमको कहां से कहां ले आए, आप समझ सकते हैं। देखिए भाई, बोलिए बालाजी सरकार। बहुत ही खुशी की बात है, हमारे बादाम जी जो शायद ये माला इन्हीं के लिए रखी है। सरपंच बने भाई, बहुत बढ़िया। जी महाराज इनको साक्षात भाई और बहुत ही शील सुशील विनम्र नम्र सहज सरल, माने मैंने जो देखा वही बात कर। ये हो बाबा योग माने भगवान योग व्यक्ति को पकड़ता है। माने धन से बल से बड़ा नहीं होता है, उसकी योग्यता उसके संस्कारों में छिपी है। बहुत ही सुंदर भाई बादाम जी, बहुत ही सुंदर। आपने हमारे दादा जी भैया नगर परिषद मालनपुर 5 नंबर 13 से पार्षद हेतु ईमानदार कर्मठ मिलनसार जुझारू दीक्षित महिला प्रत्याशी भैया ड्यूटी आई। बहुत ही बढ़िया, ये हमारी बहन खड़ी हुई है, आशीर्वाद है, बहुत ही सुंदर। विजय आप जीत के आइए बालाजी सरकार, ठीक है, कल्याण विजय भवन, बहुत ही सुंदर। देखिए हम तो दोनों हाथों से आशीर्वाद बरसाते हैं, आप निष्ठा कर्तव्य के साथ अपना काम करिए,
तो आपकी विजय भव कोई रोक नहीं सकता है। मेरा बादाम भैया इसके लिए प्रमाण है। अब इनके साथ जो जो बीती मुझे सब पता है, मैं उनको तो नहीं भूलना चाहूंगा। वो ये वही जो राम रच रच जय हो को कर तर्क बढ़ावे कल्याण। ईश्वर की भक्ति शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर हमेशा कल्याण करते। महाराज बात चल रही है, उन्होंने सोने के कारोबार में भी अत्यंत कुशलता प्राप्त कर ली। माने अपना कारोबार संभाल लिया। एक सोने का व्यापारी धर्मार्थ, सेवार्थ, परमार्थ और माने सभी के अच्छे बुरे में सहायक होके और 3 पत्नी पतिव्रता नारी और 3 पत्नियों के 8 पुत्र, और उन्होंने पूरा कारोबार संभाला। अर्थात किंतु वैसे का 8वां पुत्र दुष्पन्न बचपन से ही खोटे मार्ग पर चलने लगा। एक बिगड़ गया होगा, 7 तो 7 बिगड़ गए, और एक छोटा बेटा खोटे मार्ग पर चलने लगा। वो पिता की बात नहीं सुनता था और दुष्पन्न बाल्यकाल से ही बालकों को सताया करता था, और पशुमान ने उसे परायण देखकर ये नादान है ऐसा कहकर उसकी अपेक्षा कर। अभी छोटा है। मेरी बात सुनो, डाटा नहीं। जब बाबा के हजारों शिष्य हैं और सभी शिष्य सात्विक हैं, अगर कोई एकांत शिष्य नादानी करे तो बाबा का कर्तव्य बनता है कि जो बीमारी इस समय बढ़ रही है, इस बीमारी को तत्काल खत्म करो। नहीं, ये एक उत्पाती शिष्य ये कई शिष्यों को बिगाड़ जय हो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? महाराज आज तो तुम्हारा अर्थ लग गया कि नहीं लग गया? आज तो तुम्हारा अर्थ लगा कि नहीं लगा? आप समझ रहे मेरी बात? मैं व्यक्ति विदेश आपसे बहुत प्रेम करता हूं। आप मुझे नहीं दिखते हो तो जैसे एक व्याकुल हिरणी एक अपने बछड़े को जन्म दे, एक व्याकुल गौ अपने बछड़े को जन्म देने के लिए इधर उधर जब देखती है, उसका बछड़ा नहीं दिखता है तो उसको लगता है कि नहीं मेरा आज बछड़ा क्यों नहीं मिलेगा। आप समझ लो, आप मुझे पाने में आपको देर लगेगी, लेकिन मैं आपको पा चुका हूं। आपके मन का मैल बता दूं, आपके मन की बात बता दूं, आपका जो कर्म कर्तव्य है, आप दिन रात क्या करते हो, कहां बैठते हो, क्या कहते हो, मैं सारी बात बताऊंगा। व्याकुल गौ जिस तरह से रहती है, परिवार का मतलब क्या होता है? कि जब हम सभी परिजन एक छत्र छाया में अगर प्रेम पूर्ण न बैठ पाए तो काय का परिवार हो बाबा? कैसा परिवार, कैसी साधना? और परिवार ही कहते भैया बाबा अब तो हम समझदार हो गए हैं, तेरी जरूरत नहीं है। तो माँ बाप कहते बेटा नहीं अभी हमारी तुम्हें जरूरत है, लेकिन तुम कहो कि बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो माँ बाप कहते ठीक है बेटा हम एकांत में चले जाते हैं, अब तुम संभालो। बात आ गई महाराज, समझने वाली बात। देखिए बाल अवस्था से ही बालक को सताया करता था। पशुमान उसे दुष्परायण देखकर भी ये नादान है ऐसा कहकर उसकी अपेक्षा कर लेता। डांटता नहीं था, समझाता नहीं था कि तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो, तुम भटक गए हो। आप अपने बेटे की छोटी बड़ी गलती छिपाओगे तो आपको कहीं न कहीं वो सामने ले जाके खड़ा कर देगा। महाराज आप बात नहीं कर पाओगे। तदंतर वैसे के 8 पुत्र युवा अवस्था को प्राप्त हुए। 8वां पुत्र
दुश्मन नगर के बालिकाओं को दोनों हाथों से पकड़ लेता और कुएं या नदी तालाब में फेंक देता था। बच्चों को मारने उसके इस दुष्चरित्र को कोई नहीं जानता था। जल में उनका शव देखकर लोग उनका संस्कार कर देते थे। तब अच्छा उसको कोई जान नहीं पाता, चुपचाप फेंक देता। तब पूर्ववासियों ने आकर राजा से ये वृतांत निवेदन किया और उनका वचन सुनकर राजा ने ग्रामवासियों को बुलाया और आज्ञा दी कि बालक को मृत्यु का क्या कारण है, ये बालकों की मृत्यु का देखो इसका पता लगाओ। ग्राम रक्षक बालकों के मारे जाने के रहस्य का पता लगाने लगे, किंतु बहुत खोज करने पर भी उन्हें बालक घातक का पता नहीं लगा। वे डरते हुए राजा के पास गए, बोले महाराज हम बहुत खोज करने पर भी ये न जान सके कि कौन इस नगर में रहकर निरंतर बालकों की हत्या कर रहा है। निरंतर कौन रहकर इन बालकों की हत्या कर रहा है। तदंतर किसी समय वेश्य बालक अन्य 5 बालकों के साथ कमल निकालकर ले आने के बहाने से सरोवर के निकट गया। वह उसने उन बालकों को जबरदस्ती पकड़कर पानी में डुबो दिया। किसी बहाने से सरोवर में कमल डोलते हैं और उसने बालकों को जबरदस्ती पकड़कर पानी में डुबो दिया। वे बालक चीखते चिल्लाते रहे तो भी उस क्रूर आत्मा ने उन्हें कंठ तक पानी में ले जाकर डुबा दिया। अपने घर को चला गया। उन 5 बालकों के पिता अपने पुत्रों को नगर में ढूंढने लगे। 5 बालक अधिक छोटे नहीं थे। पानी में डाल देने पर भी वे मन नहीं सके। धीरे धीरे सरोवर के किनारे आ गए और वहीं घूमते रहे। इतने में ही अपने बंधुओं द्वारा नाम ले लेकर पुकारने लगे। आवाज आने लगी, ये ईश्वर की लीला। एक बार हम बहुत छोटे थे, हमारी दादी थी, शहर में हम रहते थे। शायद हम 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ते थे। दादी हमारी अम्मा जो है बूढ़ी देवी दादी, वो रोटी वोटी बनाने के लिए हमारे पास रहती थी, हमको सुनाया करती थी। उन्होंने किस्सा पक्का सुनाया था। मैं जो चीज को क्लियर तो नहीं करूंगा कि कोई एक ब्राह्मण था, वो शीतला भक्त, ये हमारी पक्की बात है, ये पेपर में पढ़ी हुई या किताब में पढ़ी हुई चीज नहीं है। वो देवी शीतला का भक्त था। बराबर के लड़के थे, 2 लड़के उनमें मित्रता थी। वो ब्राह्मण पुत्र था और एक क्षत्रिय पुत्र था। उनमें बड़ी दोस्ती थी गहरी। लेकिन वो धीरे धीरे वो क्षत्रिय पुत्र ब्राह्मण पुत्र से ईर्ष्या करने लगा। महाराज ईर्ष्या करने लगा। उसके मन में कई टाइम तक ईर्ष्या बहुत बड़ी हो गई। और वो भगवान की कथाएं, शीतला माता की पक्की और शीतला माता की कसम और शीतला मैया का ही माने उदाहरण देता रहता। वो चिढ़ गया उसने ले जाके रात्रि में, भाई दोनों मित्र हैं, रात्रि में ले जाके नाले में, और उस समय चाकू होते थे। क्या होते थे? चाकू से प्रहार किया रात्रि में। महाराज क्या किया? प्रहार गोंद दिया। बिल्कुल जैसे मर गया हो और छोड़ के वो चला आया। वो शीतला भक्त था। जैसे वो छोड़ के आया, मां शीतला पहुंच गई। मां शीतला, बेटा उठ। मां तुम कौन हो? बेटा तू जिसका गुणगान करता है मैं स्वयं शीतला हूँ। माता तू, बेटा तू उठ। बोले भैया मुझ पर चला नहीं जाता, मैं लोहान हूँ। माँ मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले चल। शीतला माता
उसको उस नल्ले में से निकाल के गांव के अंदर तक और घर के सामने छोड़ के चले। सीताराम मैया की जय। आज भी वो पुत्र जिंदा है, आप समझ सकते। जाको राखे साइया मार सके। आप किसी की शरण में तो हो जाओ महाराज। अब यहां भी वही होता है, आप देख सकते हो महाराज। उन्हें दूर से सुनाई दिया, तब उन्होंने भी जोर से बोलकर उत्तर दिया। बालकों की आवाज सुनकर उनके पिता सरोवर के तट पर पहुंच गए। वहां उन्हें जीवित देखकर उन सबको बड़ा हर्ष हुआ। जीवित देखकर अपने पुत्रों को, उन पिताओं को बड़ा हर्ष। फिर पिता आदि ने पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई? देखो भगवान प्रमाण पत्र देता है। कल शायद मैंने ये भी कहा था कि बालाजी कई प्रमाण पत्र दे चुके हैं, कई देने वाले हैं, कई और देंगे आगे। बाबा ने घोषणा कर दी कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, सावधान रहो। तब बालकों ने दुष्पंड के उस दुष्कर्म का वृत्तांत अपने बंधुओं को क्या सुनाया। ये बात जानकर प्रवासियों ने राजा को इसकी सूचना दे दी और राजा ने पशुमान को बुलाकर कहा, पशुमान, ये नगर बहुत से बालकों से भरा हुआ पूरा रहता है, किंतु तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इससे प्राय सूना कर दिया है। अभी अभी इन बालकों को उसने जल में डुबो दिया है, परंतु देव योग से जीवित निकल आए हैं। बताओ इस समय क्या कर देना चाहिए? मैं तुम्ही से पूछता हूँ, क्योंकि तुम सदा धर्म में तत्पर रहे। क्या करना है? देखो बातें आज कथा में सब लग रही है। मैंने यही कहा था कि जब मैं आपकी गारंटी देता हूं किसी बात की, सिर तो मैं लगाता हूं ना आपकी। अगर आपका पुराना बाहर से किसी का आएगा तो आपके आचरण कैसे है, जो मैं बताऊंगा। जय हो बाबा। आपके आचरण में खोटे को भी बताऊंगा, और आपके खोटे आचरण मैंने देख लिया तो वो भी बताऊंगा, और आपने यदि मुझ में खोटे आचरण देख लिए तो आप खुद तो बता दो। ये संत महात्मा क्यों घेरे में आते हैं? ये संत महात्मा 2-3 ऐसे शिष्य कर लेते हैं, उनसे चोरी करते वो करवाते, उनसे दुराचार पापाचार अत्याचार खुद करते हो कराते। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी आश्रम निकले उनके जो खास शिष्य होते हैं वही उनको परों पर लगा के और उनकी असलियत को बाहर खड़ा कर देते। तो भैया ऐसो काय भाई ताकत तुम नंगे हो जाओ। ध्यान हो, हनुमान जयंती के पहले मैंने एक बहुत बड़ा यहाँ पर बात वार्तालाप आया, तो मैंने यहाँ के सभी मेरे सेवादार थे, मैं हाथ उठा के कहता हूँ कि मेरे सेवादार ऐसे कोई नहीं है। ओ बाबा। लेकिन बाबा ने तत्काल उसी के दूसरे दिन मेरी आंखें खोल दी। कोई बात एक सामने आई तो मुझे लगा कि भले ये छोटा सा नासूर है, ये भले ही छोटी फुंसी है, लेकिन ये फुंसी अगर बढ़ गई तो बड़ी होकर जो और नासर बन जाए। मैंने उसको सचेत किया, सावधान किया उसी से। कई बात मैं उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए मुझे समझो बाबा ने कई प्रमाण दिए, अभी कई प्रमाण दे देते बाबा तो मैं तो इसलिए कहती कि विघ्न हो जाएगा, आप लोग समझ नहीं रहे। अगर मैं ठगूं और आप ठगो तो एक ठग की दूसरे ठग में चलेगी, बात तो निकलेगी मेरे भाई। आज मैं यहाँ का मैंने तो आपके हाथ में ये लक्ष्मी भैया मैंने हाथ ली नहीं है भाई, आप इसके सर्वे सर्वा हो। आप 10-15 आदमी इसकी गिनती करते हो, खर्चा करते हो, जो खर्चे होते हैं आपके माध्यम से जाते हैं, जहाँ जाते हैं उनके पास जाते हैं, उनके बिल आते हैं, आप टिप करते हो, लिखे पढ़े आप सब जानते हो। अगर आज मैं कहीं किसी के साथ मिलके जेब भर के जा रहा होता तो क्या बात कर पाता यहाँ बैठ के? बोल बालाजी सरकार की जय।
आप खुले मन से जो दक्षिण यहाँ पर दे जाते हो, लाखों दे जाते हो, रुपए की तो बात क्या है, 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए, 2-2 किलो चांदी 1-1 किलो चांदी दे जाती हो। अगर मेरे मन में बेईमानी होती तो आप 2 किलो की तो बात क्या है, आप 2 छटाक भी नहीं देते कि बाबा बेईमान खा जाए।